हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। आज देखिए क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हूँ। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और फिर पूछे जाने की उम्मीद है लगभग 90%, क्योंकि ये सवाल लगभग हमेशा पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। टेक्निकल का मतलब ये है कि इसमें जो टेक्निक है हल करने का थोड़ा सा अलग है, और ये लड़के जो सवाल हल करेंगे ना तो ये बहुत से लड़के गलती करके जरूर आएंगे, क्योंकि ये है ही है उस तरह से। अगर आप थोड़ा सा भी समझने में थोड़ा सा भी आपने देरी किया या थोड़ा सा भी दिमाग आपका काम नहीं किया तो समझिए गया ही। ये 6 नंबर का सवाल पूछा गया था और पूछे जाने की उम्मीद है, और देखते हैं आज हम लोग इसको हल करते हैं। तो चलिए आइए। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि इसका सारणी, ये तो ऐसे बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, और इसको मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा। ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ से देखिए कह रहा है कि प्राप्तांक 5 से कम, ये वर्ग अंतराल है। याद रखिएगा, इसको हम क्या कह सकते हैं अगर ऐसे लिखा है तो वर्ग अंतराल। और यहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या है। अभी याद रखिएगा, अभी हम आपको बताएंगे ये कैसे हमको समझ सकते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले इसका मतलब समझिए। ये 5 से कम कह रहा है, 5 से, ये 5 से कम कह रहा है। हो सकता है कहता कि 5 से अधिक, ठीक है। और यहाँ पे लिखता 5 से कम के बाद देखिए 10 से कम लिखा है, यहाँ पे लिखता 10 से अधिक। तो याद रखिएगा ये दोनों तरीका हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं, भूलिएगा मत। परीक्षा में हो सकता है से कम के जगह से अधिक आ जाए। तो जब से कम कहेगा ना तो देखिए इन दोनों का अंतर भी 5 है। दोनों का अंतर 10 और 5 का अंतर कितना है? 5 है। इसका भी अंतर देखिए कितना है? 5 है। अंतर मतलब बड़े छोटे का अंतर कितना का है? 5 का है। तो अब आपको करना क्या है कि जैसे ये कम कह रहा है, कम यानी कम, तो 0 से कम यानी 5 से कम, ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 5 से भी कम यानी अंतर घटा दीजिए। जैसे ये 5 से कम यानी 5 में से 5 घटा दीजिए, तो आपका क्या हो गया? ये देखिए 0, 5 में से 5 गया यानी दोनों का अंतर हो गया 5। अब फिर इस 5 से कम कह रहा है तो घटा दीजिए, हो जाएगा आपका कितना? 0। और 0 हो जाएगा तो ये लिख दीजिए 0 से 5, ठीक है। अब लिखिएगा 5 से 10, 10 से 15, ऐसे 5 का अंतर हम लोग देते जाएंगे। तो ये बन के वर्ग अंतराल तैयार हो जाएगा, से कम वाला। अब उसी तरह से अधिक वाला देखिए। अब इसमें कह रहा है ना 5 से अधिक, तो दोनों का अंतर देखिए मैंने निकाला है 5, तो से अधिक है। इसमें अंतर नहीं करना है बल्कि आगे लेके जाना है। ये 5 आगे आपको जोड़ देना है। 5 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। देखिए 5 प्लस 5, इसमें आपने क्या किया था ध्यान से देखिए। से कम था तो 5 में से 5 घटा दिए थे तो आपको 0 मिल गया, तो 0 से आपने लिख दिया 5। और यहाँ से आपने क्या किया कि से अधिक कर रहा है, से अधिक, तो ये 5 प्लस 5 आपने यहाँ पर जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। ये वाला 5 मैंने जोड़ा, ये और ये 5 जो दोनों का अंतर निकाले थे, तो दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो कितना मिल गया? देखिए 10। तो इसलिए अब इसको कहाँ से शुरू करेंगे? 5 वहीं रहेगा, से अधिक में आगे लिखेंगे 10, फिर 10 से 15, फिर 15 से 20, ऐसे लिखते हैं। जब से अधिक रहेगा तो आगे रख के उसको लिखेंगे और जोड़ करके लिखेंगे, अंतर को ऊपर वाले में जोड़ देंगे और फिर उसको आगे लिखेंगे। कम रहेगा ना तो अंतर को घटा देंगे, उसको पहले लिखेंगे, फिर आगे वाला ये उतारते जाएंगे, आपका वर्ग अंतराल बन जाता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? सवाल को हल करेंगे। तो देखिए मैं हल कर, चलिए अब हम लोग इसका सारणी बनाएंगे। देखिए सारणी कैसे हम बनाते हैं। पहले ये लिखेंगे प्राप्तांक, यहाँ पर ये हो गया आपका, और इसको प्राप्तांक को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम दूसरी सारणी बना ले रहे हैं। ये वाला छात्रों की संख्या, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ छात्रों की संख्या, देखिए ये हो गया। अब आपको करना क्या है कि ध्यान से देखिए, प्राप्तांक जितना लिखा है अभी हम आपको बता चुके हैं, तो ये 5 से कम है तो 5 घटा दीजिए 5 में से, तो 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ लिखिए 0, और 0 के बाद देखिए 5 लिख दीजिए, यहाँ पे 5, फिर 10 से कम तो ऐसे लिखिए 5, 0 से 5, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 से 10, फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 10 से 15, फिर आप यहाँ लिख सकते हैं 15 से 20, फिर यहाँ आप लिख सकते हैं 20 से 25, 5 का अंतर है
तो यहाँ पे लिख दीजिए 25। आप 25 से लिख सकते हैं आप कितना, देखिए 30, और आपको कहाँ तक लिखना है, देखिए 25 से 30, 30 से 35, तो यहाँ लिख दीजिए 30 से 35, और यहाँ लिख दीजिए 35 से 40। कितना तक चलना है, 40 से कम, यहीं तक रहेंगे 40 से कम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये तो हो गया आपका वर्ग अंतराल, और यहाँ पर ध्यान से देखिए छात्रों की संख्या है, तो ये मैं इधर लिख रहा हूँ 3, और यहाँ पे मैं 10, देखिए सबके सामने ध्यान से देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया आपका 25, इसके सामने कितना है ध्यान से देखिए 49, फिर इसके आगे कितना है ध्यान से देखिए 65, फिर इसके आगे देखिए कितना है 73, इसके आगे ध्यान से देखिए कितना है 78, और इसके आगे देखिए ध्यान से कितना है 80। तो ये आपको देखिए ये है आपका, इसको कहेंगे हम लोग क्या, ध्यान से देखिएगा, ये सॉरी ये हम लकीर खींच दिए बिना मतलब का, तो यहाँ हम क्या कहेंगे इसको पता है, ये क्या है, ध्यान से देखिए ये बढ़ते क्रम में जोड़ते गया 80 हो गया, इसको हम कहेंगे संचयी बारंबारता। ये जो दिया हुआ है संचयी बारंबारता है आपका, संचयी बारंबारता। तो आप जानते हैं संचयी बारंबारता अगर दिया हो तो उसको हम अगर बारंबारता में निकालना हो तो क्या करना पड़ता है कि इसमें से अगले वाले को घटा के निकालना पड़ता है। अब देखिए ये संचयी बारंबारता है, तो इसे हम क्या करेंगे, बारंबारता निकालेंगे। तो क्या किया जाता है, ये पहले वाले खाने में 3 का 3 उतार दिया जाता है, और दूसरे में 10 में से 3 को घटाया जाता है। 10 में से 3 को घटाइएगा, कितना मिल जाएगा बारंबारता, 7 ऊपर वाले को। फिर 25 में से 10 को घटा दीजिए, 25 में से 10 गया, कितना बचेगा आपका 15। फिर 49 में से 25 को घटाइए, 49 माइनस 25, तो 9 में से 5 गया 4, और ये 4 में से 2 गया 2। अब देखिए 65 में से 49 घटा दीजिए, तो 15 में से 9 गया 6, और यहाँ बचा आपका देखिए 5 में से 4 गया 1। अब देखिए 73 है, 73 में से 65 घटा दीजिए, तो 13 में से 5 गया 8, और यहाँ बचा 6 में से 6 गया 0। अब देखिए 78 है, तो 78 में से 73 घटा दीजिए, देखिए 8 में से 3 गया 5। अब देखिए 80 है, तो 80 में से 78 घटा दीजिए, देखिए कितना बचा 2। तो इस तरह से ये जो आपको बन गया ना, ये बारंबारता। चलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बारंबारता, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका गुणा करना पड़ेगा। अब बारंबारता को यहाँ लिख दिया मैंने 3, इसमें आया 7, इसमें आया 15, इसका आया 24, और इसका आया है देखिए 16, और इसका आया है 8, इसका आया 5, इसका आया 2। तो इस तरह से हमने सबका मान निकाल करके रख दिया। देखिए मैं चिन्ह लगा दे रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो जाए, हमसे गलती ना हो जाए, इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि लकीर तो खींचा नहीं गया है। तो इस तरह से अब आगे देखिए हमको क्या करना है। अब आपको खुद करना पड़ेगा इसका क्या, देखिए पद, यानी इसका अब आपको मध्यमान निकालना पड़ेगा। ध्यान में रखिए, अब प्राप्तांक जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। तो ये वर्ग अंतराल का ना हमें मध्यमान निकालना पड़ेगा। देखिए इसी का हम मध्यमान यहाँ लिखेंगे। देखिए मध्यमान, मध्यमान मतलब होता है इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ के आधा करिए, कितना होगा 0.5 जोड़िए, 5 का आधा करिए, ये हो जाएगा 2.5। तो अब 2.5 इसमें जोड़िए, तो ये हो जाएगा आपके, देखिए दूसरे वाले में 7.5। कुछ नहीं करना है, ये एक का क्या करिए, देखिए 0 से शुरू हुआ है, 5 का आधा कर दिए, 2.5 हो गया। अब ये 2.5 जो है ना, ये प्रथम पद में जोड़ते जाइए। जैसे 5 में 2.5 जोड़ दीजिए तो 7.5 नहीं हो गया। फिर 10 में 2.5 जोड़ दीजिए तो देखिए कितना मिल गया 12.5। फिर 15 में 2.5 जोड़ दीजिए तो देखिए कितना हो 17.5। ये हुआ कि नहीं आपका। फिर देखिए 20 में 2.5 जोड़ दीजिए, 20 में 2.5 ये हो जाएगा 22.5। अब इसमें जोड़ दीजिए 25 में 2.5, तो 25 2 27, ये हो गया आपका देखिए 5। इसमें 30 में जोड़ दीजिए 32.5। सॉरी इधर आगे लिख देते हैं, जोड़ने में नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया आपका देखिए 32.5। फिर इसमें जोड़िए 35 2 37.5। ठीक है, ये हो गया आपका 37.5। थोड़ा नीचे हो गया है। अब देखते हैं, ये हो गया 37.5। अब आपको करना क्या है, देखिए
अब आपका 30 इसके बाद वाला जो आएगा खंड, उसमें हम लिखेंगे गुणनफल। देखिए यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल, तो ये हो गया आपका देखिए गुणनफल। अब आपको गुणा करके इसमें लिखना पड़ेगा, यानी किसका किसका गुणा करना ये भी जान लीजिए। मध्यमान को यक्स मानते हैं और बारंबारता यफ तो निकालिए दिए हैं। अब आपको गुणा करना है यफ का यक्स में, यहाँ लिख दे रहे हैं यफ गुणे एक्स। अब देखिए 25 × 75 यानी 7.5 समझ लीजिए, इसका गुणा किया गया। ये जो आप देख रहे हैं बारंबारता का और मध्यमान का गुणा कर रहे हैं। उसी तरह 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 × 5 = 35 और 7 × 7 = 49 और 3 = 52, यानी कि 52 गुणा करते हैं। देखिए 15 का और 12.5 का, तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ 15 × 12.5। तो 15 × 12.5, 5 में 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 कने 5 आ 1 6, और ये हो जाएगा 1 × 5 = 5, 1 2 = 2, 1 कने 1, और ये हो जाएगा 5, 5 2 7, 6 2 8, 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, 187.5, ये हो जाएगा 187.5। हमने इसका गुणा कर लिया। तो अब देखिए अगला है 17.5 का गुणा करना है 24 में। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ 17.5 का देखिए 24 में गुणा, तो 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28 और 2 30, 4 कने 4 और 3 7, ठीक है। फिर कर लेते हैं 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28 और 2 30, 4 कने 4 और 3 7, ये हो गया। अब यहाँ पे अब 2 का गुणा करिएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, 1 15 और 2 कने 2 और 1 3। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 0 7 5 12, 3 और 1 4, 1 अंक बाद दशमलव, ये हो जाएगा 420.0। अब आप क्या करिए, यहाँ पर इसका 16 का गुणा करना है 22.5 में, तो 22.5 यहाँ लिख दे रहे हैं 22.5 गुणे 16, ठीक है। अब इसका गुणा करते हैं, 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 × 5 = 5, 1 2 = 2, 1 2 = 2, 0 5 5 10, 3 2 5 1 6, 2 1 3 1 4, 1 अंक बाद 460 आ रहा है। तो इसका गुणा करने पर हमको मिला है 460.0। अब हमको 8 का गुणा करना है 27, 8 × 5 = 40, दशमलव लगा दीजिए, 8 × 7 = 56, 4 60, 8 दूनी 16 और 6 22, 220 है 5 का इसमें, यानी कि 5 में 25, इसका गुणा कर लिए, 5 में 25 दशमलव लगा दीजिए, 5 दूनी 10, 2 12 और 5 × 15 और 1 16। हम लोग इसका गुणा करते हैं, देखिए नीचे वाले का 2 का, तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10, देखिए यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, और ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 1 15, और ये हो जाएगा 2 × 3 = 6, 1 7। तो इतना हो गया आपका। देखिए अब हम लोग को क्या करना है, गुणनफल को जोड़ना है। तो मैंने इसको पहले से जोड़ के रखा है, मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे गलती हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 360, क्योंकि एक हासिल अधिक जोड़ दिया। हम गुणा कर लेते हैं इसको, देखिए वहाँ पे 360 लिखना चाहिए, हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2 1 3 न होगा, हासिल ज़्यादा जोड़ लिए थे, तो इसीलिए ये थोड़ा सा गलत हो गया। अब इसको हमने क्या किया, देखिए जोड़ लेता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 1485, ठीक है। इसको जब आप जोड़िएगा तो 1485 आपको मिल जाएगा। चलिए ये तो हमने जोड़ लिया और आपको बता दिया कि यहाँ पर जहाँ गलती था सुधार करके और हमने जोड़ा, तो ये आ रहा है 1485। मैं पहले से जोड़ लिया था क्योंकि जोड़ने में फिर ज़्यादा समय लगता, तो जोड़ करके रख लिया था। तो ये हो गया आपका सिग्मा fx का योग, यानी कि 1485। अब हमको बारंबारता को भी जोड़ना है, तो हम इसको जोड़ के रख लिए हैं। बारंबारता आप जोड़िएगा ना तो 80 आएगा, याद रखिएगा बारंबारता आएगा 80। तो चलिए अब हम लोग इसको फार्मूला लगा के सवाल हल करते हैं। देखिए यहाँ समांतर माध्य, अब देखिए निकलेगा समांतर माध्य, यानी कि सिग्मा fx बटे n, या सिग्मा f भी लिख सकते हैं, यानी मतलब बारंबारता। चलिए इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सिग्मा f, ठीक है। तो ये सिग्मा fx इसको बोलते हैं, जो नीचे आया है 1485, ये जो आप देख रहे हैं 1485, इसी योग को सिग्मा fx बोलते हैं, 1485।
85 और टोटल का बटा सिग्मा एफ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्मा एफ, तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ 80, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या 80। अब आप क्या करिए, आप जब भाग देंगे ना तो ये देखिए हो जाएगा 148.5 आप बट्टे 8, तो आप 8 से इसमें भाग दीजिए तो देखिए कितना आ रहा है 8 से, यानी कि 148.5 में यहाँ देखिए 8 करने 8, 14 में से 8 गया 6 और ये 8, 8 8 64, ये हो गया आपका देखिए 4 पॉइंट उतार दीजिए 8 पच्चे 40 और ये 8 छके लगभग 18.56 आंसर आएगा, 18.56 ये भाग देने पर आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समांतर माध्य बराबर 18.56, ये आपका इसका आंसर होगा। तो एक चीज मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, जब ये सवाल बोर्ड परीक्षा में हल करिएगा ना तो इसको क्या करिएगा, रफ पे हल करिएगा, रफ पे पीछे कॉपी पे रफ पे हल करिएगा और उसको अच्छी तरह से हल करके, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे मेरे से हासिल एक छूट गया था ना, जैसे यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था 360, मैंने 460 लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे एक अगर अंक गलत हुआ, ज़्यादा और कम हुआ तो समझिए पूरा सवाल गलत हो जाएगा, सारा मेहनत पानी में चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि इसको आप एक बार रफ पे करिए और उसको अच्छे से हल करके 2-2 बार जोड़ लीजिए, गुणा कर लीजिए और अच्छे से संतुष्ट हो जाइए कि मैं सवाल का कहीं भी गलती नहीं किया हूँ, हासिल वगैरह गुणा भाग, तो आपका सवाल 2 बार गुणा करेंगे, 2 बार जोड़ेंगे, 2 बार घटाएंगे, जो भी करना है 2 बार इस सवाल को करते हैं, तब जाके ये सेटिस्फाई होइएगा कि ये सवाल अच्छा है और उसको तब हल करके तब फेयर पे ले जा करके अच्छे से उसको बढ़िया से सुधार करके लिख दीजिएगा, आपको टोटल नंबर मिलेगा, आपको 6 नंबर का ये बोर्ड परीक्षा में सवाल आता है। अगर ये नहीं आएगा तो इसी के तरह से सवाल केवल ये अंक बदल दिए जाएंगे, लेकिन सवाल यही रहता है, इसलिए भूलिएगा मत, इस प्रश्न को जरूर बार बार हल कर लीजिएगा और आपके किताब में, बुक में कहीं भी और सवाल ऐसे मिले तो जरूर हल करिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले तरह का सवाल लेकर के, तो फिर तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए।